Hello बच्चों, today we will discuss about the IUPAC nomenclature of the carbon compound। अगर आप अभी तक नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्बन के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जानने के लिए हमें 2-3 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका यहाँ पर वर्ड रूट। वर्ड रूट के साथ आपका सफिक्स लगता है, ठीक है। और सफिक्स के बाद 2 सफिक्स हो सकते हैं यहाँ पर, एक प्राइमरी सफिक्स हो सकता है और दूसरा आपका यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट के पहले भी कुछ आपके आते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो जो वर्ड्स वर्ड रूट के पहले आएंगे उनको हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं नोमेनक्लेचर में मेन आपका वर्ड रूट है, उसके साथ प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स है और सेकेंडरी सफिक्स के पहले आपका प्रीफिक्सेस हैं। तो वर्ड रूट को समझने के लिए अगर कंपाउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तब इनके लिए अलग अलग वर्ड रूट यूज किए जाते हैं। अगर ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें से 1 कार्बन एटम हो तो उसके लिए वर्ड अलग यूज किया जाएगा। अगर 2 कार्बन एटम है तो अलग यूज किया जाएगा, 3 होंगे तो अलग यूज किया जाएगा। सो डिफरेंट वर्ड रूट इज यूज फॉर द compound having different number of carbon atom. For example, अगर if the compound having 1 carbon, the word root is meth. If the compound having 1 carbon, the word root is meth. If there is a 2 carbon atom present in a compound, then it is said to be eth. If carbon 3 present है तो ये इसके लिए प्रॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉप। इफ 4 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड तो इसके लिए ब्यूट होगा। 5 कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन पेंट, वर्ड रूट इज अ पेंट। 6 कार्बन के लिए आपका हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए, 8 कार्बन कंपाउंड के लिए ऑक्ट वर्ड यूज करते हैं। 9 कार्बन के लिए आपका वर्ड यूज करते हैं हमारा नॉन, और 10 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं डेक। सो दीज आर द वर्ड रूट फॉर द कंपाउंड हैविंग 1 कार्बन इज मेथ, हैविंग कार्बन 2 इज एथ, द कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन इज प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में आपको ये प्राइमरी जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं भाई एल्केन, एल्कीन, तो आप लोग एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर जिसको जानकारी नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाके आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ सकते हैं और हाइड्रोकार्बन की कितनी सीरीज है वो आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मिल जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स में अगर वो एल्केन सीरीज को फॉलो करता है तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में ANE वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ANE। अगर वो कंपाउंड फॉलो द एल्कीन सीरीज को फॉलो करता है तो इसके लिए वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। अगर वो एल्काइन सीरीज को फॉलो करता है तो YNE हो जाएगा।
सो दीज आर द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद लगने वाले हैं, तो वर्ड रूट के बाद लगने वाले हैं बच्चों ANE, ENE और YNE। तो ये आपके प्राइमरी सफिक्स से ध्यान रखना है। एल्केन सीरीज को फॉलो कर रहा हो, एल्केन सीरीज को मतलब CnH2n+2 फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हो, CnH2n को फॉलो करेगा तो एल्कीन सीरीज हो जाएगा, और CnH2n-2 को फॉलो करेगा तो वो एल्काइन सीरीज हो जाएगी। तो क्लियर ध्यान रखना है। तो एन, इन और आइन दीज आर द प्राइमरी सफिक्स। तो ये प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट लेके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे हो सकता है। सो द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के जो आपके ये नोमेनक्लेचर ध्यान रखना है कौन सा है भाई? IUPAC है, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऐसी संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का, जो सारे रूल्स और रेगुलेशन को ये कंट्रोल करता है, बनाता है, ठीक है। जो भी इशूज होते हैं तो इसी के साथ ही यही संस्था उन इशूज को क्या करती है? रिजॉल्व करती है। तो ध्यान रख लेना है यहाँ पर। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में चलते हैं। पहले एल्केन सीरीज के ले लेते हैं। एल्केन सीरीज के जो मेंबर हैं, एल्केन सीरीज जिसने नहीं देखा है तो भाई फिर से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, वहाँ पर जाके हाइड्रोकार्बन्स देखिए, ठीक है। तो एल्केन आप देखिएगा तो एल्केन में आपका पहला मेंबर होता है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। तो इनके पहले नोमेनक्लेचर जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले 1 कार्बन के लिए आपका क्या आएगा? वर्ड रूट आना चाहिए। पहले यहाँ पर क्या करना है? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, इतने से इनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ड रूट कार्बन के लिए क्या है? मैथ है। क्या है? मैथ है। और ANE लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ANE। ANE क्या है यहाँ पर? प्राइमरी सफिक्स है, क्योंकि ये किस सीरीज को फॉलो करता है? एल्केन सीरीज को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर लगाना है ANE। तो आ जाएगा मीथेन। क्या जाएगा? मीथेन। इसके लिए वर्ड रूट आपका हो जाएगा एथ, ETH, और ANE जोड़ देना है तो बन जाएगा इथेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन के लिए ANE लगा देंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, ANE लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, ANE लगा देंगे तो बन जाएगा ये पेंटेन। 6 कार्बन के लिए 6 कार्बन के लिए होता है वर्ड रूट हेक्स, और ANE लगा देंगे तो हेक्सेन। फिर ये हेप्टेन, HEPT आपका हो गया हेप्ट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट है, प्लस ANE लगा दिया, यानी प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर ANE है तो हेप्टेन। इसी प्रकार से ऑक्टेन, ऑक्टेन, और ये नोनेन, और ये डेकेन। सो दीज आर द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के जो मेंबर हैं उनका नोमेनक्लेचर ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 मेंबर हैं, इनका नोमेनक्लेचर आपने देखा। वर्ड रूट प्लस ANE। वर्ड रूट प्लस ANE क्या है? ये प्राइमरी सफिक्स है, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो करेंगे? CnH2n+2 को, यानी n आपका नंबर है, 1 2 3 आपका होल नंबर है। तो होल नंबर है तो 1 2 3 रखेंगे तो इस नियम को फॉलो करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2
ये कार्बन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 × 2 4 + 2 6, यानी इसी एल्केन सीरीज को फॉलो करने वाले मेंबर हैं, तो इसीलिए इनका नाम आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे आगे चलते हैं हम लोग एल्कीन सीरीज पर। तो चलते हैं एल्कीन सीरीज पर। एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा होता है? C2H4, C3H6, सेकेंड हो गया C4H8, C5H10, C6H12। तो कार्बन नंबर 2 है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान रखना, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स है एल्कीन के लिए, तो इसका लास्ट वाला ENE हम लोगों को ले लेना है। तो प्राइमरी सफिक्स एल्कीन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? ENE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ENE। तो इसका नेम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 के लिए वर्ड रूट है प्रोप, प्लस ये CnH2n को फॉलो करता है, यानी एल्कीन सीरीज का है। एल्कीन सीरीज का है तो वर्ड यहाँ पर आपका प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन है, तो आपका हो जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। 5 कार्बन के लिए पेंट इन, 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टीन, 9 कार्बन के लिए नोनिन एंड डेकिन फॉर 10 कार्बन। तो ये आपके रहे किसके नोमेनक्लेचर? एल्कीन सीरीज के रहे। एल्कीन सीरीज के आगे चलते हैं हम लोग एल्काइन सीरीज पर। एल्काइन सीरीज जनरल फार्मूला आपका CnH2n-2। फॉलो करें जिसको, तो हाइड्रोकार्बन का पहला कार्बन आप पहला कंपाउंड C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपका क्या है? एथ है, प्लस अब जब यहाँ पर एल्काइन है तो एल्काइन के लिए लास्ट वाले वर्ड क्या है? YNE। YNE इज अ प्राइमरी सफिक्स, तो नाम हो जाएगा भाई इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है, अगर ये 3 कार्बन वाला है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्लस YNE, तो हो जाएगा प्रोपाइन, है ना। 4 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा ब्यूट प्लस YNE, ब्यूटाइन। इसी प्रकार से हो जाएगा पेंटाइन, हेक्साइन। करेक्ट है। 7 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा जो फार्मूला हो जाएगा C7H12, C8H14, C9H16 और C10H18। तो इसका हो जाएगा हेप्टाइन। हेप्टाइन इसका हो जाएगा ऑक्टाइन। YNE लगाते जाना है। नोनाइन और हो जाएगा डेकाइन। ठीक है। सो ये आपका हाइड्रोकार्बन के जो नॉमेनक्लेचर है सिंपल वाले एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज के जो मेंबर हैं पहले 10-9 वाले, पहले 10-9 मेंबर जो हैं उनके नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आपने देखे। अभी तक केवल हमने देखा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स देखा। क्या देखा? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होने वाले होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप है और उसको समझने से पहले हम लोग प्रीफिक्सेस के रूप में समझते हैं। पहले प्रीफिक्स कौन हो सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो प्रीफिक्स को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ नियम कानून की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स थे एल्केन सीरीज, एल्काइन सीरीज और एल्कीन सीरीज,
इनके नॉमेनक्लेचर हमने देखे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या होगा, देखते हैं ज़रा कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है और ये CH3 है। ये आपका ब्रांचिंग स्टार्ट है यहाँ पर, तो ये एक स्ट्रेट चेन है। तो आप अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ऐड कर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का और ये 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्केन सीरीज को होगा, तो ये इसका नाम हेक्सेन हो सकता है। लेकिन टेक्निकली ये हेक्सेन क्या है, गलत है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं, और रूल के हिसाब से जब भी आपका ब्रांचिंग वाले कंपाउंड आ जाएंगे तब हमें थोड़ा रूल अप्लाई करने होते हैं। क्या तो ये रूल जो है वो IUPAC ने प्रपोज किए हैं, उन्हीं ने दिए, उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लंबी चेन को पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चेन कैसी होती है अब यहाँ पर देखते हैं। तो इस कंपाउंड के लिए देखेंगे तो चेन कितनी बन सकती है, पॉसिबल चेन कितनी है, ये जरा देखिए। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब आपकी एक चेन ये हो सकती है, सीधे स्ट्रेट चेन आपकी ये कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी चेन आपका यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से लेकर ये ऐसे चेन हो सकती है, ठीक है। तीसरी आपकी चेन ये हो सकती है, यहाँ से जाइएगा, यहाँ से ऐसे आ जाइएगा, ये चेन हो जाएगी। यानी आपका 1 2 3 4 यहाँ 5 कार्बन हो जाएंगे, ये आपका चेन हो जाएगी। दूसरी चेन 1 2 3 4 5 ये सीधी वाली चेन हो जाएगी, और दूसरी वाली 1 2 3। तो 3 चेन है। तीनों चेन में अगर कार्बन की नंबर देखें तो कार्बन की नंबर जिसमें ज़्यादा होगा वही लॉन्गेस्ट चेन होगा, और उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 2 में 5 कार्बन है, और इसमें 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, तो 3 चेन आपकी यहाँ पर संभव हुई, पॉसिबल है। तो सबसे लंबी चेन आपकी कौन सी है, 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन वाली 2 चेन है, तो दोनों चेन में से कोई भी आप चेन यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने मान लीजिए ये चेन आपकी लिख ली, CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये आपका। तो ये आपका मेन चेन हो गई। और मेन चेन में जहाँ ये ब्रांचिंग जो होगी, ये इनका नाम हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। जो मेन चेन है, मेन चेन के अलावा जो ब्रांचिंग में इधर उधर चले गए, उसमें रूल को फॉलो करना है कि भाई सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ साइड में रह गया वो प्रीफिक्स में होता है। इनको हम लोग साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग ब्रांचिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये मेन इनका काम क्या है, ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करने वाले हैं। साइड चेन कह सकते हैं, ये साइड ग्रुप भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, साइड ग्रुप भी कह सकते हैं। तो जब ये साइड ग्रुप आ जाए तो इनका नाम हमेशा प्रीफिक्स में रखना है, नाम से पहले रखना है। तो मेन जो कंपाउंड का नाम होगा उससे पहले इनका नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो पहले नाम रखने के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो नाम जो प्रीफिक्स है, इसका नाम लिखने से पहले हम लोग पहला जो नियम है इसको हम लोग फॉलो करते हैं। सो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन आपका यहाँ पर देख लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन का। एक कंपाउंड आप देखिएगा, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH2 है और ये CH3। तो इसमें से इस कंपाउंड में जरा देखें तो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये यहाँ पर है, 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 कार्बन की चेन है। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। तो ध्यान दिया, एक चेन आपकी हो गई 4 कार्बन की, एक हो गई 6 कार्बन की, एक हो गई 7 कार्बन की, यानी 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन की कौन सी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, और 7 कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन चेन वाले कंपाउंड को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका मेन चेन वाला कंपाउंड हो गया, क्लियर है। तो मेन चेन वाला कंपाउंड आपका ये हो गया 1 2 3 4 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन के अलावा जो मेन चेन हो गई, मेन चेन के अलावा ये क्या हो गया, साइड चेन हो गई। क्या हो गया, साइड चेन हो गया, ये ब्रांचिंग हो गई। और इस ब्रांचिंग का फिर हम लोगों को नाम कैसे देना है, प्रीफिक्स के रूप में देना है, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में देना है। अब इसके बाद नंबरिंग करना है, पहला नियम है। दूसरा है नंबरिंग ऑफ द चेन। चेन की नंबरिंग कैसे करें, तो चेन की नंबरिंग करने के लिए बहुत ढेर सारे रूल हैं, फटाफट देख लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए, नंबरिंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि सभी कार्बन को एक नंबर प्रोवाइड कर देना कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। इस जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है, नंबर 5 ये है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर ये आपको चेन ऑप्ट करनी हो तो नंबरिंग हमारा कौन सा कार्बन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा, कौन नंबर 3 होगा, इसको देखने के लिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर ये चेन आप देख पा रहे हो लंबी है, तो इसका हम नंबरिंग करते हैं 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा, 6 कार्बन और 7 कार्बन। ऐसे हमने क्या कर लिया, एक नंबरिंग दे दी। दूसरी नंबरिंग क्या हो सकती है आपका, यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर नंबरिंग करते समय ये ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो हो वो पास में लगा हो। नंबरिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, साइड ग्रुप है या ब्रांचिंग है, जहाँ से पास आ जाए उसका नंबर लोवेस्ट होना चाहिए। मतलब जो ब्रांचिंग है या जो साइड ग्रुप है या साइड चेन है, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होने वाला है, उसका नंबर, कार्बन नंबर लोवेस्ट होना चाहिए। अगर इस तरीके से नंबरिंग करिए तो 1 2 3 4 5 कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है, 5वें कार्बन पर, तो पहले वाले में तो 5वें कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से नंबरिंग करी तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप का जो नंबरिंग होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, वो लोवेस्ट कार्बन एटम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नंबरिंग 5 वाली गलत हो जाएगी, ये वाली सही होगी। यही वाले मतलब नंबर 1 ये वाली चेन आपकी सही हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग सही है, ये ऊपर वाली नंबरिंग आपकी गलत है। तो नंबरिंग करते समय क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि प्रोवाइड लोवेस्ट का नंबर provide lowest number to that carbon which have साइड ग्रुप। साइड ग्रुप है या इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रोवाइड लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैव साइड ग्रुप और सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप का जो पोजीशन हो कम से कम कार्बन पर हो, जिस कार्बन पे हो उसका नंबर लोवेस्ट हो, ये ध्यान रखना है। अगर दूसरी चेन आपका ये आपका देख लेते हैं CH3 CH2 CH है, और आपको यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH है, ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 है, CH3। अब एक से ज़्यादा अगर आपके सब्स्टिट्यूट ग्रुप है
तो देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। यहाँ से भी गिने 1 2 3 4 5 6 की है, 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की है, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की। तो मैक्सिमम जो आपकी चेन है वो कितने की है, 6 कार्बन की है। ठीक है, तो 6 कार्बन में अगर नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2, अब इधर से दे लेते हैं 3 4 5 6। अब आपको ध्यान देना है नंबरिंग करते समय, अब यहाँ पर 2 है तो दोनों के कार्बन की जो पोजीशन है उनका सम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस ऊपर वाली नंबरिंग को लेते हैं तो ये आपका CH3 ग्रुप किस पे है, तीसरे कार्बन पर है, और ये CH3 ग्रुप किस पे है, चौथे कार्बन पे है। टोटल आपका हो गया 7। ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग देते हैं तो 1 2 तीसरे कार्बन पर है, चौथे कार्बन पर है, तो तीसरे कार्बन पर है और चौथे कार्बन है, तो टोटल हो गया 7। तो अब ऐसे सिचुएशन में जब दोनों का क्या हो जाए, पोजीशन ध्यान दे लेना, दोनों की पोजीशन का सम लिख लेना है। सम जिसके लिए लोवेस्ट होगा वो आपका नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर दीजिएगा चाहे यहाँ से कर दीजिएगा। क्लियर। अब दूसरे एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे लेकर ये CH2 लेकर अब यहाँ पर CH3 ग्रुप डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पहली वाली नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपका किस पे, दूसरे कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है। तो ऊपर से जब नंबरिंग स्टार्ट करी तो 2 और 3 कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये टोटल हो गया 5। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 4 और 5 पर प्रेजेंट है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो इनमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जिसमें से लोवेस्ट वैल्यू आए, दोनों के सब्स्टिट्यूट ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हैं उनका जो सम है, उनके नंबर का सम है, उनके जो पोजीशन का जो सम है वो लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो आएगा, इसके लिए रूल होता है लॉ ऑफ लीस्ट लोकेंट। लीस्ट लोकेंट यानी इनका लोकेंट के जो पोजीशन है वो लिस्ट होना चाहिए। यानी आपकी ये लोकेंट है और इनकी जो पोजीशन है, इनका जो सम है, अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर एक प्रेजेंट है तो वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से वो पास में होगा, अगर 2 हैं तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से दोनों का पोजीशन का जो सम है मिनिमम होना चाहिए, लोवेस्ट हो, तो वहाँ से आपको क्या करना है। लोकेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, लोकेशन से है। किसकी लोकेशन, सब्स्टिट्यूट ग्रुप की लोकेशन, और लिस्ट का मतलब कम से। तो आगे चलते हैं, कोई भी कंपाउंड आपका मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये CH है और ये CH3। यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या होगा, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर। तो मेन चेन आपको ध्यान दे लेना, मेन चेन है 5 कार्बन का है, तो वर्ड रूट इसके लिए हो जाएगा पेंट। कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये मतलब समझ जाना है कि एल्केन सीरीज को फॉलो करता है, तो एन हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा। अब ये आपका क्या लगा हुआ, CH3 ग्रुप लगा हुआ किस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर। तो इसका नाम अब देखेंगे, ये आपका जो है एल्केन, अगर देख रहे हैं एल्केन जान रहे हैं सभी लोग, एल्केन जो है CH4 है, CH4 है, C2 H6 है, C3 H8 है, C4 H10 है। क्लियर। अब इनमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाए, हाइड्रोजन क्यों हटेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ये बॉन्ड कार्बन बनाएगा मेन चेन के कार्बन से। तो मेन चेन के कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए ये जो आपका एल्केन वाला ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CH3 ग्रुप। यहाँ से डैश का मतलब ये बॉन्डेड है, इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्केन से बनता है एल्काइल ग्रुप जब क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो बन जाएगा एल्काइल ग्रुप।
अब ये आपका मीथेन नाम है इसका, तो मीथेन से बनेगा मेथाइल, बनेगा क्या मिथाइल। अब इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C2H5 हो जाएगा, C2H6 था तो एक माइनस हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी कार्बन से जहाँ पर मेन चेन से जुड़ा होगा, तो इसके लिए हो जाएगा वर्ड नेम इथाइल। इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C3H7 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। और इससे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C4H9 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। तो ध्यान रखना है एल्काइल वर्ड यूज करना है, क्या यूज करना है, एल्काइल। तो ये मेथाइल हो गया, एथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मेथाइल हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल, ठीक है। मेथाइल पेंटेन क्या हो गया भाई, मेथाइल पेंटेन। अब एक चीज और यहाँ पर समझना है कि जो कार्बन की नंबरिंग करी गई थी, क्या की गई थी, कार्बन की नंबरिंग करी गई थी, उसके बारे में देखना है। तो ये आपका एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम आ जाएगा 2-मेथिल पेंटेन। क्या आ जाएगा, 2-मेथिल पेंटेन। ये आपका हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। और ये आपका हो गया वर्ड रूट, और ये आपका हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स है उसकी पोजीशन को जरूर बताना है यहाँ पर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, इसका भी नाम अगर देखेंगे तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे तो तीसरे कार्बन पर है, यहाँ से नंबरिंग आप करिएगा तो 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पर मेथाइल ग्रुप है, चाहे जहाँ से नंबरिंग करें इसका मतलब आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा भाई पेंटेन, और पेंटेन के बाद ये मेथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर देखिए ये भी मेथाइल पेंटेन है और ये भी मेथाइल पेंटेन है। यहाँ पर CH3 इस ग्रुप इस कार्बन पर लगा है, यहाँ पर CH3 इस कार्बन पर लगा है, तो दोनों के नेम सेम नहीं हो सकते। तो दोनों के नेम जब सेम नहीं हो सकते तो फिर उनकी पोजीशन को बताना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 3-मेथाइल पेंटेन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल पेंटेन हो गया। क्या नाम हो गया, 2-मेथाइल पेंटेन हो गया। यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये आपका CH3 है, CH2 है, CH है, C2H3 है, C2H5 है, और ये CH3। लॉन्गेस्ट चेन देखिएगा तो 1 2 3 4 कार्बन की है ये, और 1 2 3 4 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा C2H5 है, तो C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 लिख सकते हैं और CH3 लिख सकते हैं। C2H5 को CH2 CH3 यानी 2 कार्बन हो गए और 2 और 3 5 हाइड्रोजन हो गए, ये आपका CH3 हो गया। यहाँ पर कार्बन कितना जो मेन चेन है वो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का है। तो ध्यान रखना है। तो मेन चेन आपकी कौन सी हो जाएगी, ये 5 कार्बन वाली हो जाएगी। तो नंबरिंग आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5। तीसरे पे है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए या यहाँ पे स्टार्ट करिएगा, तो 1 2 3 कार्बन पे आएगा। तो इसके लिए वर्ड रूट हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, प्राइमरी सफिक्स ANE, और जो प्रीफिक्स है वो आपका मेथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, और इसकी पोजीशन है 3 मेथाइल पेंटेन, 3-मेथाइल पेंटेन है, तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।